दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि बिना कुछ पढ़े बिना किसी तैयारी के बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर कैसे लाए, या जो भी आपका गोल है 90-95% लाना, जो भी आपका परसेंटेज आप लाना चाहते हो वो मनचाहा परसेंटेज कैसे लाए बोर्ड परीक्षा में, वो भी बिना कुछ पढ़े बिना किसी खास तैयारी के। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में भी कुछ भी नहीं आ रहा है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को कैसे सही करके आओगे, आपको कैसे आपको तुक्का लगाना है, दोस्तों सारे के सारे इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिर आपको सब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको एक भी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आपको उन सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है दोस्तों। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिना कुछ पढ़े बिना किसी खास तैयारी के एग्जाम देने आए हैं और एग्जाम देने आ गए दोस्तों, तो अब आपको एग्जाम देना ही देना है, आप वापस तो जा नहीं सकते, आपको 3 घंटे बैठने ही बैठने हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा ट्रिक लगाया जाए कि बिना कुछ पढ़े ही मैं एग्जाम में 80, 85, 90 या 95% लेकर के आऊं मार्क्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सारे क्वेश्चन को आप कैसे सही करके आओ, कैसे आप तुक्का लगाओ कि आपके सारे तुक्के सही हो दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले समझिए बात को, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे और चौथा ऑप्शन रहता है कि नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं या ऊपर के सभी दिए गए आंसर। तो रिसर्च ये कहता है और पेपर की एनालिसिस ये कहती है कि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आते हैं नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव में, उनमें सारे के सारे आंसर ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव ही होते हैं दोस्तों, या 90% आंसर नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव ही रहते हैं दोस्तों। तो आपको आंख बंद करके नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव पे टिक मार देना है दोस्तों। अब अगर सपोज दैट आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव का कहीं जिक्र नहीं किया गया, चारों वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है, जैसे ऑप्शन ए दे रखा है 20, ऑप्शन बी दे रखा है 22, ऑप्शन सी दे रखा है 18 और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 85 दोस्तों। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेंज दिखने वाली वैल्यू को हटा देना है दोस्तों। और यहां पर स्ट्रेंज दिखने वाली वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन डी 85, तो आपको ऑप्शन डी को हटा देना है दोस्तों। स्ट्रेंज दिखने वाली वैल्यू कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकती, आंसर हमेशा कंफ्यूजिंग करने वाली वैल्यू में से होती है, तो आपको इस तरह से एलिमिनेट करना है स्ट्रेंज दिखने वाली वैल्यू में। और तीसरी चीज ये आपको ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर आपको कई बार चारों आंसर आपको लगे कि कंफ्यूजिंग है, चारों आंसर हो सकते हैं, तो आप ज्यादातर जाना बी या सी पे दोस्तों। ए और डी बहुत ही रेयर होते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप बी या सी पर जाना। और आपको सी और बी में भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप बी को टिक मार देना दोस्तों। बहुत सारे पेपर में बी ही करेक्ट आंसर होता है, बी या सी, तो आप बी को करेक्ट आंसर चूज करके आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव पेपर को सारे क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो। तो आपको इस ट्रिक का ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर में कुछ ना आए तो क्या करें। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सब्जेक्टिव पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आपको उन क्वेश्चंस को कर लेना है अच्छे से। उसके बाद बचा कि आपके पास जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या दिमाग लगाना है कि आप उन क्वेश्चंस को भी सही करके आओ। तो देखिए हर क्वेश्चन ना किसी कीवर्ड के अराउंड घूमता है दोस्तों, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कीवर्ड छुपा रहता है। तो अगर आप क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार अगर ध्यान से पढ़ोगे दोस्तों तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ वर्ड कीवर्ड जरूर क्लिक होगा दोस्तों। तो जो आपके दिमाग में वर्ड कीवर्ड आए दोस्तों बस आपको उसी के अराउंड लिखते चलना है, लिखते चलना है, लिखते चलना है। जैसे मैं अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके कारण हुआ था, हिटलर के कारण हुआ था। तो आपको बस हिटलर को कीवर्ड मान करके लिखते चलना है, लिखते चलना है। जैसे आपको बोले कि एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के पहले नियम का वर्णन करें, तो हमें पता है कि न्यूटन का पहला नियम किसके अराउंड घूमता है, इनर्शिया के अराउंड घूमता है, जड़त्व के अराउंड घूमता है। तो आपको इनर्शिया को कीवर्ड मान करके लिखते चलना है। इसी तरह हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई कीवर्ड ढूंढना है दोस्तों, हर क्वेश्चन कोई ना कोई कीवर्ड के अराउंड घूमता है। तो अगर आपने कीवर्ड पकड़ने में आप कामयाब हो गए तो आप समझ लो कि आपने पूरा आंसर लिख दिया। बस आपको लिखने की कला होनी चाहिए, आपको अंदर वो एक्सप्लेन करने की आपको आदत होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों में माहिर हो तो आप निश्चित ही हर क्वेश्चन का आंसर लिख करके आओगे। तो बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इससे आप जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें आप भी अच्छे से लिख करके आओगे। बस आपको अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रख देनी है। तो दोस्तों ये थी वो ट्रिक, अगर आपको
पेपर में कुछ ना आए तो आप ये ट्रिक लगा सकती हो दोस्तों, आप बिना पढ़े भी इसमें बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर के आओगे। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताया कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।